हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आप सबको टारगेट ऑब्जेक्टिव सेट जो है, जो मार्केट में अवेलेबल है, उसके एक्सरसाइज 4 जो द्विघात बहुपद से संबंधित क्वेश्चन है, और ये रहा ये बुक टारगेट के, और इसके एक्सरसाइज 4 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे जो द्विघात समीकरण में है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इसके फर्स्ट क्वेश्चन जो दिए गए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 4x³ प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति होगी। मूलों की प्रकृति बताना है। समीकरण को देख लें, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण दिया गया, द्विघात बहुपद रहता था तो इक्वल टू 0 नहीं रहता है। ठीक है, तो जान लें यहाँ क्या करना है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, तो मूलों की प्रकृति को जानने के लिए डी निकालते हैं, अर्थात विविधकर विवेचक डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac सबको पता है अच्छी तरह से। मान निकालेंगे 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर का करेंगे 16 माइनस 4 इंटू 4 16, 16 में 16 माइनस करेंगे तो 0 आता है। और निष्कर्ष बता देते हैं, डी का मान यदि 0 हो तो दोनों मूल बराबर होते हैं, वास्तविक होते हैं। डी का मान यदि ऋणात्मक होगा तो मूल काल्पनिक होते हैं, अर्थात मूल वास्तविक नहीं होते हैं। डी का मान प्लस आने पर मूल वास्तविक होते हैं, तो 0 और प्लस होने पर वास्तविक होते हैं, 0 की स्थिति में बराबर होते हैं। इसके लिए दिया गया ऑप्शन है वास्तविक और असमान, वास्तविक और बराबर, कोई मूल वास्तविक नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो यहां निष्कर्ष निकाल गए हम डी इक्वल टू 0, इसलिए मूल वास्तविक और समान होगा। तो आंसर का ऑप्शन नंबर देखते हैं। तो आंसर का ऑप्शन नंबर दिया गया वास्तविक और बराबर, जिसे कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है समीकरण 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 इक्वल टू 0 के मूलों के योग और मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा। मूलों का योग होता है माइनस बी बाय और गुणनफल होता है सी बाय, माइनस बी बाय और सी बाय का अनुपात करेंगे। तो देखते हैं, पहले समीकरण लिख देते हैं। 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें क्या करना है, मूल अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा का अनुपात निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय, और ये सी बाय ए का अनुपात करना है। तो ए कट जाता है, बचता है माइनस बी बाय सी। माइनस बी बाय सी का मान को बैठा देंगे। माइनस बी का मान क्या है, माइनस 12 है, माइनस माइनस 12 हो गया, और बाय ए को देखते हैं, ए का मान है 7, तो 12/7 तो अनुपात क्या हो गया, 12:7। आंसर नंबर देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या दिया है। तो ऑप्शन दिया 7:12, बी में दिया 7:18। तो यह मूलों का योग और गुणनफल था, मूलों का योग माइनस बी बाय सी बाय माइनस बी का मान माइनस 12, माइनस माइनस प्लस हो गया। सी का मान देना था, सी के स्थान पर ए का मान पड़ गया था। ठीक है, 18 आएगा। ठीक है, कटा लेते हैं इसको, 6 दूनी 12, हाँ, तो 2:3 आ रहा है, 2:3, 2:3 देखते हैं ऑप्शन किसमें है, डी नंबर में है। आंसर नंबर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3 में जो है, यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0 का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल होगा। एक मूल दिया है, दूसरा मूल ज्ञात करना है। तो ऐसा करते हैं, दिया गया समीकरण को पहले लिखते हैं। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3
इक्वल टू 0, समीकरण लिख लिए। और एक मूल दिया यानी अल्फा का मान दिया है, तो अच्छी तरह जानते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय माइनस बी बाय अल्फा प्लस बीटा होता है, सी बाय ए। तो अब सी बाय ए का मान को देखेंगे, सी बाय ए को, और अल्फा के स्थान पर एक मान 1/3 रख देते हैं, 1/3 आ गया अल्फा इंटू बीटा कर दिए, और सी बाय ए, सी का मान है 3 बाय ए का मान है 3, 3 क्रॉस कर देंगे तो क्या आएगा 1, 1/3 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, यानी भिन्न को उलट देंगे, इसलिए बीटा का मान क्या होगा 1 इंटू 3/1 इक्वल टू 3। तो आंसर नंबर अब देखना है कहाँ 3 दिया है, ऑप्शन दिया गया है, ए में है -1/3, बी में है 1/3, सी में है -3 और डी में है +3। तो +3 आ रहा है यहाँ, तो आंसर नंबर हुआ डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 में x के मान होंगे, यानी मूल ज्ञात करना है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यह है 4। तो समीकरण का जो है एक व्यापक रूप ही दिया है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं है। ठीक है, तो मूल जो निकालते थे उसमें x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी बाय 2a लिखते थे। तो d के स्थान पर यदि d को हटा करके हम लिखते हैं b² माइनस 4ac, तो वो तो d का ही मान है ना, b² माइनस 4ac कर देते हैं। तो आप देखते हैं ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, -b प्लस माइनस रूट डी। तो मान बैठा देते हैं, abc अपने स्थान पर है, यहाँ ध्यान दें अच्छी तरह से, abc के स्थान को भी परिवर्तित कभी करके समीकरण दिया जाता है। तो यहाँ पर समीकरण को देखना है, ए अपने स्थान पर है, बी सी सही स्थान पे है, तो इसलिए समीकरण यही होगा, बी -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac, डी का मान है बाय 2a। तो इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन में दिया है, -b, और ए में दिया -b प्लस माइनस b² प्लस 4ac दिया है, और नंबर बी में देखते हैं तो दिया है -b² दिया है ब्रैकेट के अंदर जो नहीं है, और नंबर सी में देखते हैं तो दिया -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बाय 2a, बिल्कुल सही इसी तरह से मिल गया है। तो आंसर नंबर इस तरह से आता है, इसका सी सही है आंसर। ठीक है, ये फॉर्मूला ही है, इसी से अल्फा बीटा का प्लस में अल्फा माइनस में बीटा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं 5 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो c का मान बताना है। अब जान ले अच्छी तरह से, c का मान निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन एक हिंट्स दिया हुआ है, क्या, मूल बराबर है, तो बस उससे ही निकल के चलेंगे। समीकरण लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इसमें क्या दिया गया है, मूल बराबर है, मूल बराबर तो क्या होता है d0, मूल बराबर, इसलिए क्या होगा, d का मान होगा 0, d यानी b² माइनस 4ac होगा 0। ठीक है, अब b² माइनस 4ac 0 होगा, तो c कैसे ज्ञात करेंगे, बस एक समीकरण बना लेते हैं, -4ac को इधर लाते हैं, b² इक्वल टू 4ac, हमको निकालना है c, तो ac 4a को इधर से इधर क्रॉस कर लेते हैं, b² बाय 4a इक्वल टू c, यही तो है आंसर। ठीक है, अब आंसर ऑप्शन देखते हैं, तो उसी का मान दिया b² बाय 4a, किसमें दिया है, ऑप्शन ए है -b बाय 2a, ऑप्शन बी है b बाय 2a, ऑप्शन सी है -b² बाय 4a। तो देखते हैं b² बाय 4a है, माइनस नहीं है यहाँ, ठीक है, तो सी भी नहीं होगा। नंबर डी है b² बाय 4a, बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह से आंसर नंबर होता है डी, आंसर है डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर को। 6 नंबर में द्विघात समीकरण 4y² प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूलों का गुणनफल होगा। समीकरण को लिखते हैं 4y², x की जगह y पर लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है, z पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, a to z का कोई भी अक्षर पे समीकरण को लिखा जा सकता है।
सभी चर हैं। तो यहाँ समीकरण का क्या बोला गया है, मूलों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अच्छी तरह जानते हैं, सी का मान देखते हैं क्या 1, ए का मान है 4, 1/4। आंसर नंबर देखना है कौन सा है, आंसर दिया गया है ए में 1/4, ए में ही दिया गया 1/4, आगे नहीं बढ़ेंगे, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है यदि द्विघात समीकरण 9x² प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का मान बताना है। समीकरण लिखते हैं 9x² प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल टू 0, मूल समान है, वास्तविक है, तो डी होगा क्या 0। अच्छी तरह से इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बता चुके हैं, डी 0 होने पर वास्तविक समान होते हैं, वास्तविक समान है तो डी 0 होगा। डी का मान बैठा लेते हैं, b² माइनस 4 ऐसी करेंगे तो 6k² बी है माइनस 4 ऐसी 4 इंटू ए का मान है 4, 9 इंटू सी का मान है 4, 0 हो गया, क्रॉस कर लेंगे 6k² तो 36k² हो गया। आगे इसका कॉमन लेके कर सकते हैं, एक शॉर्टलिट ट्रिक बता रहे हैं, 9 चौक 36 हुआ ना, 36 गुना 4, अब 36 को कॉमन ले लेते हैं हम, क्या बचता है k² माइनस 4, 36 से गुना हो रहा है, इधर लाके भाग करेंगे, तो जब इधर लाके भाग करेंगे तो क्या आता है मान, यहां देख ले, तो k² माइनस 4 इक्वल टू 0, तो k² का मान क्या होगा प्लस 4, देयरफॉर k इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर का उल्टा रूट होता है, रूट यानी प्लस माइनस 4 अर्थात प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2, तो यहाँ प्लस माइनस दोनों 2 आता है। ऑप्शन ए में दिया 2 0, बी में दिया 2 या 0, सी में दिया 2 या -2, तो प्लस माइनस है, ये आंसर सी हुआ। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस bx इक्वल टू सी के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान, ध्यान दे यहाँ समीकरण में इक्वल टू सी कर दिया गया है, उसको क्रॉस कर लेंगे तो इस तरह से आएगा ax² प्लस bx इक्वल टू सी लिखा गया है, क्रॉस कर लेंगे ax² प्लस bx माइनस सी इक्वल टू 0, ठीक है, यहां पर c माइनस हो गया। अब निकालना क्या है, मूलों का योग, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाय ए, माइनस बी का मान क्या है प्लस और ए का मान है 1, इसलिए सी के माइनस होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आंसर नंबर को चुनना है, कौन सा दिया गया है, आंसर ए में ही है माइनस बी बाय ए, आंसर नंबर हुआ ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है द्विघात निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो समीकरण को अभी दिखा रहे हैं, समीकरण को अच्छी तरह से देख करके सभी के थोड़े थोड़े हल करने की आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है। कुछ द्विघात समीकरण की स्थिति में नहीं भी होते हैं, 3x माइनस x² इक्वल टू x² प्लस 5, ध्यान दे यार, माइनस x² है, इधर आएंगे, प्लस है तो इधर आएंगे माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2x² प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, ये समीकरण आता है, द्विघात है तो ये द्विघात है, तो ये समीकरण तो नहीं होंगे ना, द्विघात है। तो बी नंबर की जांच करते हैं। अब बी नंबर में दिया गया है x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू x² माइनस 5, 2 इंटू x² माइनस 5, क्रॉस करेंगे, पहले a प्लस बी स्क्वायर करते हैं, x² प्लस 2 इंटू 2 इंटू x प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 2x² माइनस 2 इंटू 5,
तो हो गया 10 इधर से, और अब इसमें करते क्या, एक्स स्क्वायर है प्लस, इधर आएगा माइनस, तो बचता है एक्स स्क्वायर, उसको इधर क्रॉस कर लिए हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 इंटू 2 हो गया 4x प्लस 4x, 2 स्क्वायर का मान हो गया 4, 4 और माइनस इधर करते हैं तो प्लस होता है, तो 4 और प्लस 10 14 हो गया। देख रहे हैं द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट में अब जाना पड़ेगा, जब द्विघात समीकरण नहीं है पूछा गया है तो द्विघात समीकरण नहीं की जांच करना है। नंबर सी को देखते हैं आप, तो दिया √2x प्लस 3 ऑल स्क्वायर, जान ले कि √2 पर ही सिर्फ है, इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 6। अब a प्लस बी होल स्क्वायर करते हैं तो √2x का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 इंटू √2x इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 6। √2 पर स्क्वायर करते हैं, रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो 2x स्क्वायर हो गया प्लस 3 इंटू 2 हो गया 6 √2x प्लस 9 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 6। 2x स्क्वायर कट गया तो बचा क्या, यहां देख लेते हैं क्या आ रहा है, एक घातांक है, यानी ये द्विघात समीकरण तो नहीं है। अब तो सही आंसर हुआ आंसर नंबर सी, ये द्विघात नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो नहीं की जांच करना था, इस तरह से ध्यान दे, कट जाने के कारण नहीं हुआ। आंसर नंबर हो गया सी, यही आंसर नंबर है सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समीकरण का मूल 2 है। यहां भी 2 जो दिए गए मान है, समीकरण में x के स्थान पर रखेंगे, समीकरण का मान 0 हो जाएगा, तो मूल होंगे 2, नहीं होगा 0 तो नहीं होंगे। तो 10 का ऑप्शन का जांच करना पड़ेगा। ए नंबर में करते हैं, समीकरण है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 दिया है इक्वल टू 0। तो क्या वैल्यू करना है x के स्थान पर 2, क्योंकि एक मूल दिया है, मूल जो होता है उसका मान को, समीकरण के मान को शून्य कर देता है, इसलिए इसे शून्य कहते हैं। तो यहां मान रखते हैं 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 21 इक्वल टू 0 आता है, तो 2 स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 4 इंटू 2 करेंगे 8 आएगा, 4 में से 8 माइनस करेंगे, 4 माइनस 8 माइनस 21 क्या आ सकता है, ये 0 किसी भी कंडीशन में नहीं, इसलिए ये होगा नहीं। नेक्स्ट भी देखते हैं बी नंबर को, बी नंबर में देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर दिया है माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो 1 के 2 स्क्वायर कर देते हैं, माइनस 4 इंटू 2 कर दिए प्लस 5, यहां करेंगे 2 स्क्वायर का 4 होगा, और 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 हो गया, 4 माइनस 8 प्लस 5, तो 5 4 9 में से 8 घटा देंगे, 1 आ जाता है, यहां 0 नहीं आ रहा है, ये भी नहीं है। नेक्स्ट सी देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 दिया है, मान रख देते हैं इसमें भी, तो होता है 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1, तो 2 स्क्वायर का 4 हो गया, और इधर 2 इंटू 2 हो गया 4, 4 में 4 माइनस करेंगे 0 होगा, प्लस 1 के कारण हो गया, ये भी 0 नहीं आ रहा है, सी भी नहीं हो रहा है। अब लास्ट डी की जांच करते हैं, डी नंबर में देखते हैं, तो डी में दिया 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो 2 स्क्वायर का 4 हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया, माइनस 7 इंटू 2 हो गया 14 प्लस 6 इक्वल टू 0, 8 6 14, 14 में 14 घटाएंगे तो 0 बराबर 0, यही तो है सही मान,
तो आंसर नंबर हो गया ये डी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इक्वल टू 0 के विविधकर होगा। तो विविधकर निकालना है। इसमें नंबर 11 है, समीकरण लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इक्वल टू 0, डी निकालना है, विविधकर विवेचक अर्थात डी। तो बी स्क्वायर माइनस 4 इसी होता है, फॉर्मूला अच्छी तरह सबको याद होगा। माइनस 15 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 इंटू 1 इंटू 50 तो 225 हो गया, घटाएंगे 5 चौक 20 200 हो गया, तो और माइनस कर देते हैं तो आता है 25। आंसर नंबर देखते हैं कौन सा है। तो आंसर ऑप्शन दिए गए हैं ए में ही 25 है, आंसर नंबर ए हुआ। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में है यदि समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो सी का मान होगा। ध्यान दें, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में जो था सी का मान ज्ञात करें, उससे डिफरेंट किया गया है, क्योंकि समीकरण का व्यापक रूप ये नहीं है। बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दिया गया है, ये समीकरण का व्यापक रूप नहीं है, इसलिए ध्यान दें। और मूल समान है तो डी का मान क्या होगा 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, ये फॉर्मूला है 0, ये ध्यान दें, ये फॉर्मूला है 0, ये सूत्र है। अब यहां से मान रखते हैं, बी के स्थान पर है ए, तो ए स्क्वायर माइनस 4 और ए के स्थान पर है बी, बी कर दिए। ठीक है, सी के स्थान पर सी ही है, इक्वल टू 0 के क्रॉस कर लेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू 4bc हो गया और सी इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर बाय 4b, इसको इधर क्रॉस कर लिए तो आएगा सी, ये हुआ ये मान ए स्क्वायर बाय 4b। तो ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है। ए में है माइनस ए स्क्वायर बाय 4b, नहीं माइनस नहीं है यहाँ। बी में है ए स्क्वायर बाय 4b, तो आंसर नंबर है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यदि द्विघात समीकरण पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 के शून्य का अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, समीकरण देख लेते हैं। समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा अच्छी तरह से जानते हैं क्या होता है, माइनस बी बाय ए। ठीक है, माइनस बी बाय, तो माइनस बी का मान देखते हैं 3 है, माइनस 3 बाय ए का मान है 2, माइनस 3 बाय 2। आंसर नंबर देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर है माइनस 3 बाय 2, डी में है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 का 14 को देखते हैं। यदि अल्फा और बीटा, अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल हो तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का मान होगा। समीकरण लिखते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 निकालना है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। जिनको इसका फॉर्मूला याद नहीं है उनको सॉल्व करना होगा इस तरह से, नहीं तो इसका 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय सी होता है, उसे भी ज्ञात कर सकते हैं। नहीं तो एलसीएम लेना होगा ऐसे, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा, और फिर आपको जाना पड़ेगा माइनस बी बाय ए लेना होगा और इसका सी बाय ए लेना होगा, क्रॉस करके फॉर्मूला ज्ञात कर लेते हैं। माइनस बी बाय ए कट जाएगा और माइनस बी बाय सी आएगा। जिनको याद है यहाँ से तो वो डायरेक्ट यहाँ मान रखेंगे और आंसर को क्लियर करेंगे। तो इस तरह से माइनस बी का मान है 1, तो माइनस 1 बाय सी का मान है माइनस 2, तो माइनस माइनस हो गया कैंसल, 1 बाय 2 आया आंसर। ऑप्शन नंबर देखते हैं, तो ऑप्शन दिया गया ए में ही दिया 1 बाय 2, आंसर नंबर है ए। यह 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर आप 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। शून्य से बड़ा होने का स्थिति का तात्पर्य है नंबर 15 में, याद रखें शून्य से बड़ा कह रहा है, अर्थात डी का मान क्या होगा,
ग्रेटर होगा, ग्रेटर 0, और ग्रेटर 0 होने पर क्या बताए हैं, मूल वास्तविक होते हैं और मूल असमान होते हैं। 0 होने पर समान होंगे, तो वास्तविक तथा असमान अर्थात बराबर नहीं, असमान। ठीक है, वास्तविक तथा असमान होंगे। ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है, वास्तविक और भिन्न, भिन्न का मतलब है असमान से, यही है भिन्न। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो रहा है, तो इसका 15 का नंबर ए हुआ सही, आंसर हुआ ए नंबर। 16 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया द्विघात समीकरण दिया गया है 3x² - 2x + 1/3 = 0 के विवेचक का मान होगा। तो विवेचक का मान बताना है 3x² - 2x + 1/3 = 0। डी निकालना है, b² - 4ac होता है, मान रख देते हैं b 2² हो गया, -2 का स्क्वायर -4 × a का मान 3 × 1/3, 3 क्रॉस हो गया, 2² का मान हो गया 4 - 4 = 0 आता है। तो ए नंबर इसका सही आंसर है, नंबर ए 16 का ए नंबर। 17 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो नंबर ए को अच्छी तरह से देखें, ए नंबर में क्या दिया है 4x + 6 = 0। तो 4x का तात्पर्य क्या है, पावर क्या है 1, ये नहीं है द्विघात समीकरण। नंबर बी में देखते हैं x, नंबर 17 का देखें, नंबर बी x² - bx + c = 0 दिया है, ये तो द्विघात समीकरण है ना, क्योंकि घातांक 2 है इसमें, तो इसका आंसर सही है, नंबर बी ही सही है। और जब बी सही हो गया तो डी, सी और डी को जांच करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18, द्विघात समीकरण x² + x - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। समीकरण को देखते हैं, x² + x - 1 = 0, मूल की प्रकृति यानी डी का मान से पता चलता है 1² b² होगा -4ac, 4 × 1 × -1। तो देखते हैं इसका मान क्या आता है, डी का मान 1 +4 5 हुआ, +5 है, वास्तविक और असमान। तो ये हो गया वास्तविक और असमान, ये था 18 नंबर का। ठीक है, वास्तविक और असमान आंसर नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। 19 के सॉल्यूशन को करके दिखाएंगे, x + 1 × x - 2 = 0। सूत्र पे करते हैं तो ऐसे होगा x² - + a + b × x होता है 1 - 2 × x + 2 यानी -2 × 1 हो जाएगा, x² - x - 2 = 0। ये द्विघात समीकरण है, ए नंबर नहीं होगा। क्या पूछा गया, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो बी को देखते हैं, बी तो देखने से ही पता चलता है द्विघात समीकरण है। सी की बात करते हैं, सी नंबर को देखते हैं, x + 1/x 3/x है, 1 के स्थान पर 3 है, 3/x = x² दिया गया है। तो इसको एलसीएम करेंगे तो x² + 3, एलसीएम लेंगे x आएगा और उसको क्रॉस करेंगे x आता है = x² इधर आता है। आगे यहां करते हैं इसको, तो x² + 3
इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब। तो यहाँ तो घातांक 3 हो गया ना, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं बल्कि त्रिघात समीकरण है। तो आंसर नंबर सी इसका सही जवाब है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 क्या विवेचक अर्थात विविधकार निम्नलिखित में कौन है? तो 20 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, क्या निकालना है? डी। बी स्क्वायर माइनस 4 इसी होता है, माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, तो 25 हो गया माइनस 16, तो 25 में से 16 घटा देंगे तो 9 आएगा। आंसर नंबर देखते हैं कौन सा है, तो आंसर नंबर है सी, सी में है 9। ठीक है, तो ये थे टारगेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो चैप्टर 4 के हैं द्विघात समीकरण के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके लेंगे 20 के आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर तक के क्वेश्चन है 2022 के टारगेट के ऑब्जेक्टिव सेट में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।